चल रहा है, ठीक है। क्लिनिकल लेबोरेटरी मैनेजमेंट। तो लेबोरेटरी का मैनेजमेंट कैसे करना है, इंट्रोडक्शन में है। क्लिनिकल लेबोरेटरी मैनेजमेंट इज अ ऑर्गेनाइज प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग विथ and supervising laboratory operations to ensure accuracy, safety and quality in diagnostic services. It combines technical, administrative and managerial skills to achieve smooth functioning. तो लैब की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए क्या चीज़ें जरूरी हैं, उसका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या आता है, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, और ठीक है, हमें प्लान करके वर्क करना होता है, और कोऑर्डिनेटिंग, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करना होता है स्टाफ में, एंड सुपरवाइजिंग लेबोरेटरी ऑपरेशन, उसकी एक सुपरवाइजिंग मतलब सुपरवाइजर की तरह एक तरह से वर्क करना है, देखना है आपको कैसे काम सही से हो रहा है कि नहीं, ठीक, सुपरवाइज करना है। तो किस लिए सुपरवाइज करना है, एक्यूरेसी के लिए। हम लोग को लैब में क्या चीज़ चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए, हाँ, क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल, एक्यूरेसी चाहिए, क्योंकि एक्यूरेसी हमें इसलिए जरूरत है क्योंकि टेस्ट हमारे परफेक्ट आने चाहिए, ठीक। सही रिजल्ट के लिए एक्यूरेसी चाहिए, ठीक। और सेफ्टी भी जरूरी है, जो बार बार हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेफ्टी के बारे में। एफिशिएंसी जरूरी है, और क्वालिटी सर्विस जरूरी है, ठीक। अब ये चीजें कैसे पॉसिबल होगी, सबका कॉम्बिनेशन है, टेक्निकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजरियल स्किल, ठीक। ये तीनों स्किल आप लोग के पास होनी चाहिए। टेक्निकल स्किल में क्या होता है, आप जो टेस्टिंग करते हैं वो टेक्निकल स्किल है, और एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल में क्या आता है, एडमिन वाली स्किल में चीजों मतलब क्लिनिकल लैब को मैनेज करना। आप अकेले आपके लिए छोड़ दी जाए कि आप ये लैब देखो, या स्टाफ कम है अंदर लैब में, आपको तो फिर आप ही को सब कुछ करना पड़ेगा ना। तो उसमें आपको क्लिनिकल लेबोरेटरी मैनेजमेंट में जो है तीनों स्किल जरूरी है, टेक्निकल स्किल, एडमिन स्किल एंड मैनेजरियल स्किल, ठीक है। तो टेक्निकल स्किल में क्या है, आपकी जो टेस्टिंग है, ठीक है। टेक्निकल स्किल में क्या जरूरी है, आप लोग का जो जितना टेस्टिंग से रिलेटेड है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल में क्या आता है आपका, देख रेख करना, ठीक। मैनेजरियल स्किल में क्या आता है, बेसिक चीजें हैं। तो ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिए, तो प्रोवाइड एक्यूरेट रिलायबल टेस्ट रिजल्ट। एक्यूरेट, वही एक्यूरेसी की बात आती है, ठीक। रिलायबल मतलब सही से, ठीक, सही से और सटीक, ठीक, सटीक जानकारी होनी चाहिए। टू इंश्योर पेशेंट सेफ्टी एंड सेटिस्फेक्शन, पेशेंट कंफर्टेबल रहे और सेटिस्फाई रहे आपकी टेस्टिंग से, बिना कहे कि दूसरी जगह टेस्ट कराए तो ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक। टू मेंटेन कॉस्ट इफेक्टिवनेस इन ऑपरेशन, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई प्राइस नहीं होनी चाहिए, ठीक है, टेस्टिंग की। टू इंश्योर कंप्लायंस एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड रेगुलेशन, तो जिस लैब में आप कर रहे हो, या जिस आपकी लैब है, मान लो आपकी लैब या आप जिसकी भी लैब में काम कर रहे हो, वो सर्टिफाइड होनी चाहिए, ठीक। पेशेंट ये पूछेगा ना, कौन सी लैब से जांच करा रहे हो मेरी, ठीक है। संस्था है वो सर्टिफिकेट देती है, आपकी क्वालिटी, उनके बंदे आते हैं आपके यहाँ, क्वालिटी चेक करते हैं, आपके यहाँ सारी चीजें सही हैं, तो वो आपको सर्टिफाइड करते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं, ठीक है। जैसे आप ऐसी लैब में काम कर रहे हो, तो जब NABL या IOSS सर्टिफाइड नहीं है, तो जो रिपोर्ट दोगे तो पेशेंट को ट्रस्ट होगा, नहीं होगा, वो सोचेगा ऐसे ही बना के दे दिया, ठीक। टू प्रमोट स्टाफ ट्रेनिंग, सेफ्टी एंड मोटिवेशन,
तो आपके जो स्टाफ हैं, जैसे आप ट्रेंड हैं, मान लिया आप सीनियर हैं, तो आपके जूनियर हैं जो, उन्हें भी ट्रेंड करना है, ठीक। आपको ट्रेनिंग देनी है या आपको ट्रेनिंग लेनी है। जैसे आपके ऊपर कोई सीनियर है तो उससे आप सीखोगे, और आपसे कोई जूनियर है तो आप उसे सिखाओगे, तो ठीक है। यही है स्टाफ ट्रेनिंग। सेफ्टी पता ही है आपको, सेफ्टी के बारे में बात हो चुकी है। और मोटिवेशन टू इनेबल कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट एंड अडेप्टेशन टू न्यू टेक्नोलॉजीज। वही जो नई नई चीज़ें आ रही हैं, नए नए इक्विपमेंट आ रहे हैं, नई नई टेस्टिंग आ रही है, नई नई डिसीज आ रही है, उन सब के बारे में हमें पढ़ते रहना है, ठीक। सेफ्टी मैनेजमेंट में, अब मैंने ये मैनेजमेंट का टॉपिक है तो इसमें भी वही चीज़ें आती हैं, ठीक है। सेफ्टी मैनेजमेंट में वही क्रॉस इन्फेक्शन या इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल आता है, ठीक। नींद आ रही। बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल्स, बायोसेफ्टी वही चीज़ है जो वहाँ पर टिश्यू हैं, माइक्रोब्स है, टिश्यू फ्लूइड्स हैं, ठीक है, बायोफ्लूइड्स है, वो सारे जो है उसके कांटेक्ट में हम ना आए, मतलब उन्हीं के साथ हमें काम करना है। काम तो उन्हीं के साथ करना है लेकिन उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। वो हमारे टेस्ट का पार्ट रहे लेकिन हमारी बॉडी का पार्ट्स ना बने। तो ठीक है, उसके लिए क्या करना होगा, पीपीई किट हमें यूज करनी पड़ेगी। बायोसेफ्टी कैबिनेट्स जो होते हैं, बायोसेफ्टी कैबिनेट्स पता है? बायोसेफ्टी कैबिनेट्स तुमको तो पता होंगे। हाँ नहीं, बायोसेफ्टी कैबिनेट्स ये होता है जैसे हम लोग ओपन टेबल पे करते हैं ना टेस्ट, उसके आगे प्रोटेक्शन ग्लास लगा होता है, ठीक है, मतलब हाँ फ्यू मोड्स, ठीक। फायर सेफ्टी एंड इमरजेंसी, ठीक है, फायर सेफ्टी होनी चाहिए वहाँ पे, उसका मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए। सेग्रीगेशन मतलब सेग्रीगेशन सेग्रीगेशन का मतलब हाँ सेपरेशन, अलग अलग, हाँ 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 अलग अलग। जैसे कहाँ पर शार्प ऑब्जेक्ट है ना, तो कहाँ पर बायो हैजार्ड चीजें फेंकनी है, ठीक, उसका अलग अलग सेग्रीगेशन होना चाहिए, ठीक। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन मैनेज, जैसे यहाँ पे हम आप लोग का LMS होता है, उसी तरह जो लैब में क्या होता है, LIMS होता है, ठीक, जिसमें सारा पेशेंट का डिटेल, डेट, क्या सैंपल लिया, उसकी रिपोर्ट्स, उसका सारे मतलब जो भी उसकी डॉक्यूमेंटेशन है सब उसमें लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम में होती है। जैसे आप टेस्टिंग करते आ रहे हैं, उसका डेटा फीड करते जा रहे हैं, ठीक है, सिस्टम में, लैपटॉप में, ठीक है। अब पेशेंट आता है एक हफ्ते बाद पेशेंट आता है अपनी रिपोर्ट लेने, तो कैसे दोगे आप? अब प्रिंट आउट तो आपके पास है नहीं, या प्रिंट आउट उसका खो गया है, ठीक, रिपोर्ट खो गई, आपको फिर से उसे रिपोर्ट देनी है, तो वो क्या, कहाँ सर्च करोगे? वो इसमें सर्च करोगे, LIMS में, ठीक है। उसी में इंफॉर्मेशन में डेटा एंट्री, स्टोरेज और रिट्राइवल भी आता है। डेटा इसी में LIMS के अंतर्गत ही यही आता है, डेटा एंट्री। डेटा एंट्री कहाँ पे करेंगे? इसी में करेंगे ना, लिम्स में। कॉन्फिडेंशियली एंड पेशेंट इंफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियली, ठीक, वही चीज कल बात हो चुकी है, पेशेंट का कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, ठीक, पेशेंट का इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल होना, वही लिखा हुआ है, वो मैनेजमेंट में ही आता है, ठीक है। डिजिटल रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन विद क्लिनिशियन, इसका मतलब क्या होगा? डिजिटल रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन विद क्लिनिशियन, इसका मतलब पता है किसी को? इस लाइन का मतलब पता है? डिजिटल रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन, ठीक। तो क्लिनिशियन मतलब डॉक्टर, ठीक, उसके बीच में
डिजिटल रिपोर्टिंग होनी चाहिए, ये अलग से होना चाहिए। जैसे होता है कि टेक्नीशियन बोलता है सर शाम तक हार्ड कॉपी पहुंच जाएगी आपके पास रिपोर्ट की, है? लेकिन मैं 2 घंटे बाद आपको रिपोर्ट व्हाट्सएप कर दूंगा। ठीक, यही तो होता है। मतलब टेक्नीशियन क्या कहता है कि लैब का बंदा ये कहता है कि हम आपको रिपोर्ट 2 घंटे बाद व्हाट्सएप कर देंगे, लेकिन रिपोर्ट हमको हार्ड कॉपी शाम को मिलेगी। लेकिन डॉक्टर के सामने मरीज बैठा है या तो उसको तुरंत रिपोर्ट पता चल जाएगी। ठीक है, 2 घंटे बाद उसको रिपोर्ट भेज दी, व्हाट्सएप कर दिया, ईमेल कर दिया। ठीक, रेगुलेटरी एंड एथिकल मैनेजमेंट, ये भी उसी का पार्ट है, मैनेजमेंट का। लेबोरेटरी मैनेजमेंट का ही पार्ट है। कंप्लायंस विद गवर्नमेंट रेगुलेशन, एक्रेडिटेशन स्टैंडर्ड जो सरकार की तरफ बनाए गए दुनिया में लैब के लिए, उसको फॉलो करना है। एथिकल हैंडलिंग ऑफ पेशेंट सैंपल रिजल्ट, बार बार वही बात आ रही है, सैंपल हैंडलिंग एथिकल तरीके से करना है, ओपनली लेके नहीं घूमना है। पेशेंट की रिपोर्ट आपको ओपनली लेके सबको दिखाते हुए नहीं जाना है, पेशेंट का सैंपल दिखाते हुए नहीं लेके जाना है। ठीक, और ठीक है, पेशेंट कॉन्फिडेंशियली एंड इन्फॉर्म कंसेंट। ठीक, वही बात है, कॉन्फिडेंशियली पेशेंट की रिपोर्ट होना चाहिए। कौन है? ठीक है, ये देख लेना अपना पेशेंट ये वर्क फ्लो। ठीक है, ये सब पढ़ चुके हो। ठीक है, इसको थैंक यू, लेक्चर कंप्लीट।